जय हिंद साथियों। तो पुनः उपस्थित हैं एक मस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। ये टॉपिक जो है क्या चीज़ का है, बायोलॉजी यानी कहें तो जीव विज्ञान का। ये कहीं ना कहीं हर परीक्षा में पूछ ही लिया जाता है और बिहार के तमाम एग्ज़ाम जैसे बिहार दरोगा, बिहार एसएससी में इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए आइए फटाफट देख लेते हैं क्या है। हेडिंग में है मनुष्य में होने वाले अनुवांशिक रोग। मनुष्य में होने वाले अनुवांशिक रोग। अनुवांशिक रोग जो होता है वो जेनेटिक्स के कारण होता है। जैसे माँ बाप को है तो संतान में भी होगा, यानी कहने का मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, उसी को अनुवांशिक रोग कहते हैं। जैसे पहला है वर्ण अंधता, इसको कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। इसमें रोगी को लाल हरा रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती है। इसमें लाल रंग हरा दिखाई देता है, ठीक है। इसमें लाल रंग कैसा दिखाई देता है, हरा। इस रोग से मुख्य रूप से पुरुष प्रभावित होता है। कौन प्रभावित होता है, पुरुष। स्त्रियां में यह तभी होता है जब इसके दोनों गुणसूत्र एक्स प्रभावित हो। इस रोग की वाहक कौन होती है, स्त्रियां होती है, माने वाहक स्त्रियां होती है। आप मुख्य रूप से प्रभावित पुरुष होता है, ठीक है, मुख्य रूप से प्रभावित पुरुष, ठीक है। इसमें लाल एवं हरा रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती है। इसमें लाल रंग हरा दिखाई देता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया हीमोफीलिया में इस रोग में व्यक्ति की चोट लगने पर आधा घंटा से 24 घंटे तक यानी समान समय तक 2 से 5 मिनट तक रक्त का थाका नहीं बन पाता है। मैंने कहने का मतलब है 2 से 5 मिनट तक रक्त का थाका नहीं बन पाता है, इसका समान समय अंतराल है। इस रोग में व्यक्ति के चोट लगने पर आधे घंटे से 24 घंटे तक रक्त का थाका नहीं बन पाता है, ठीक है। यह मुख्यतः पुरुषों में होता है। स्त्रियों में यह रोग तभी होगा जब इसके दोनों गुणसूत्र एक्सले प्रभावित हो। जैसे कि मैंने आपको वर्णांधता में बताया, कलर ब्लाइंडनेस में औरत में तभी होगा, स्त्रियों में तभी होगा जब उसका दोनों गुणसूत्र एक्स प्रभावित हो। इस रोग की वाहक कौन है, स्त्री। अब वर्णांधता रोग की वाहक कौन है, स्त्री है। हेल्डेन का मानना है कि यह रोग ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया से प्रारंभ हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है आपका टर्नर सिंड्रोम। का है, टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम यह रोग स्त्रियों में होता है। यह रोग स्त्रियों में होता है। इस रोग से ग्रसित स्त्रियों में गुणसूत्रों की संख्या कितना होती है, 45। इसमें शरीर अल्प विकसित, कद छोटा, वक्ष चपटा होता है, जननांग प्रायः अविकसित होता है, जिससे वे बांझ होती है। दरोगा में पूछा भी गया है बिहार एसआई में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम। क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम यह रोग पुरुष में होता है। इस रोग से ग्रसित पुरुषों में गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। क्या हो जाती है, 47 हो जाती है, ठीक है। इसमें कुछ पुरुषों का वृषण अल्प विकसित एवं स्तन स्त्रियों के समान विकसित हो जाता है। माने कहने का मतलब पुरुष का चेस्ट जो होता है, छाती, वो स्त्री के समान हो जाता है, ठीक है। वृषण का मतलब होता है नीचे का पार्ट, हाइड्रोसिल का पार्ट, वो अल्प विकसित हो जाता है। इस रोग से ग्रसित पुरुष का होता है नपुंसक हो जाता है, ठीक है। यानी किससे, क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम से। तो देखिए आपको याद करने का ट्रिक यही है कि पुरुष जो है ना हमेशा साफ सुथरा रहता है, क्लीन रहता है। तो क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम जो है पुरुषों में पाए जाने वाला रोग है। आएगो है कौन, टर्न सिंड्रोम। तो टर्न का मतलब क्या होता है, टर्न यानी चेंज से याद रखिएगा, बदलना। तो कौन बदलती है, स्त्रियाँ। तो टर्नर सिंड्रोम स्त्रियों में होता है। आएगो है डाउन सिंड्रोम। इस रोग से ग्रसित रोगी मंदबुद्धि, आँख टेढ़ी, जीभ मोटी तथा अनियमित शारीरिक ढांचे होता है। इसे मंगोलिज्म भी कहते हैं। किस रोग को मंगोलिज्म कहते हैं, तो डाउन सिंड्रोम को मंगोलिज्म भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है VVI, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम बता दिए, वही चीज़ यहाँ फिर आ गया है, वही चीज़ यहाँ फिर आ गया है। तो ये बता दिए। इसमें गुणसूत्र की संख्या याद रखिए 47 हो जाता है। पटाऊ सिंड्रोम, इसमें रोगी का ऊपर का ओठ बीच से कट जाता है, तालू में दरार हो जाती है।
इस रोग में रोगी मंदबुद्धि, नेत्र रोग आदि से क्या होता है, प्रभावित होता है। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। हम वैसा ही कंटेंट को देते हैं जो डायरेक्ट एग्ज़ाम में देखने को मिलता है, चाहे वो केंद्र स्तरीय परीक्षा हो या राज्य स्तरीय परीक्षा हो। तो तमाम परीक्षाओं में ये टॉपिक पूछा जाता है। तो चलिए, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।